हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक प्रश्न की, जो कि है आप लोगों का द्विघात समीकरण से। ठीक है, उस चैप्टर से जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं और अधिकतम प्रश्न जो है इसी तरह लैंग्वेज में आते हैं। तो लैंग्वेज वाले प्रश्नों को बच्चे देखकर डर जाते हैं कि इसमें प्रश्न में पूछ क्या रहा, करना कैसे है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लैंग्वेज वाले प्रश्न को कराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। तो कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, पहले तो हम ये जान लीजिए कि इसमें जो है यहाँ पर सम संख्या बोला है, विषम भी हो सकता है, सिर्फ संख्या भी हो सकता है। तो इसमें जो है तीन मॉडल का प्रश्न बन सकता है, तीन मॉडल का बन सकता है। तीनों हम बता दे रहे हैं, आप लोग तुरंत कर लेंगे। आप लोग पहले तो ये बताइए तीन मॉडल से कैसे बन सकता है। एक सिंपली बोल सकता है कि संख्या, ऐसे बोल दिया दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग, तो संख्या एक सिंपली बोल देगा। एक बोलेगा विषम संख्या और एक बोलेगा सम संख्या। तीन मॉडल का बन सकता है। अब आप लोग को दिमाग लगाना, थोड़ा सा समझिएगा। ये बताइए, अगर मैं बोल दूं कि दो संख्याओं का योगफल 6 है, दो संख्याओं का योगफल 6 है, तो आप कोई सा भी संख्या ले लेंगे। अगर मैं ये बोल दूं कि दो क्रमागत संख्या, तो आप तुरंत कहेंगे क्रमागत का मतलब होता है अगर कोई संख्या x है, पहले अंक में चलिए, अगर कोई संख्या 2 है तो क्रमागत में आगे 3 आएगा, फिर आगे 4 आएगा, तो इसे बोलते हैं क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या। तो अगर कभी भी सिर्फ संख्या बोलेगा तो आप लोग क्या करेंगे, वहां पर संख्या में हमेशा पहली संख्या x लेंगे, तो दूसरी कितना हो जाएगा x प्लस 1। x प्लस 1 क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रमागत संख्या में अगर 1 आया, 2 आया, 3 आया, मतलब ये जान लीजिए कि क्रमागत संख्या अगर बोल रहा है तो वो एक प्रकार से प्राकृतिक संख्या का रोल अदा करेगा। ओके, जब हम अगर विषम संख्या लेंगे, हम ये कह दिए विषम संख्याओं का वर्ग। अब आप समझिए, जैसे मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना लिख दिया। अब मैं आप ही से पूछूं कि आप दो क्रमागत विषम संख्या बताओ, तो आप कहेंगे पहला 1 है तो दूसरा 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है। अब खुद दिमाग लगाइए, अगर पहली संख्या 1 है तो 1 में क्या जोड़ रहे हैं कि हम दूसरी मिल रहा है, आप कहेंगे 1 में 2 जोड़ दीजिए। अगर आप पहली संख्या 3 ले लिए तो 3 में 2 जोड़ दीजिए। यानी मिला जुला कर हम ये कह सकते हैं कि अगर कभी भी क्रमागत विषम संख्या पूछ ले तो हमेशा क्या करेंगे, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी x प्लस 2 होगी। फिर से सुनिए, अगर सिर्फ क्रमागत कहेगा तो पहली x तो दूसरी x प्लस 1। अगर क्रमागत विषम संख्या बोल दे तो पहली x दूसरी x प्लस 2। अगर सम बोलेगा तो सम में भी यही हाल होता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है। अब पहला 1 लिए, दूसरा 3, तो ये विषम के लिए, पहला 2 लिए, दूसरा 4, ये सम के लिए हो गया। ठीक है, तो आप लोग मिला जुला कर इससे निष्कर्ष यही निकला कि अगर कभी भी क्रमागत संख्या बोलेगा तो पहली x दूसरी x प्लस 1। अगर कभी क्रमागत सम संख्या बोलेगा तो पहली x दूसरी x प्लस 2। अगर कभी क्रमागत विषम संख्या बोलता है तो पहली x दूसरी x प्लस 2। तो यहाँ पर सम पूछा है तो आप लिखेंगे माना पहली संख्या इक्वल टू x, माना पहली संख्या इक्वल टू x। अब ये बताइए, अगर पहली संख्या x हुआ तो दूसरी संख्या x प्लस 2 होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि सम संख्या है, दूसरी संख्या x प्लस 2। अब आएंगे हम प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार लिख दीजिए। प्रश्नानुसार जब देखेंगे तो बोल रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। तो एकदम प्रश्न के अनुसार चलिए, पहली संख्या है भैया x, दूसरी है भैया x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 244। ठीक है, अब इसके बाद हमको इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2a। ठीक है ना, यहाँ b की जगह 2 है तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 244। अब फिर देखिए, एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244
बराबर 0 लिख दीजिए। अब यहाँ से हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो अब ध्यान दीजिए, 2x² प्लस 4x माइनस 240, 4 घट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2x² प्लस 4x माइनस 240। अब उसके बाद आप 2 से काट दीजिए, नहीं काटेंगे तो भी सही है, लेकिन 2 से उड़ा दीजिए, अगर उड़ रहा है तो उड़ा दीजिए। बचेगा x² प्लस 2x माइनस 120। अब आप खंड बनाएंगे तो देखिए, खंड बनाने का हम बहुत बढ़िया ट्रिक आप लोगों को बताएं। अगर 120 है कोई बात नहीं, 120 को उतार लीजिए, आप इसको प्राइम फैक्टर कर दीजिए भैया। 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। अब इतना हो गया ना। अब आपको करना क्या है, देखिए अब आप खुद पढ़िए, खुद निकाल लीजिए। आपको घटाने पर लाना है 2, कितना लाना है 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 5 दूनी 10, 12 माइनस 10, 12 माइनस 10। तो यहाँ से खंड बन जाएगा x² प्लस 12 माइनस 10 x माइनस 120। अब उसके बाद हो गया, देखिए x² प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120। अब इतना हो गया ना। तो अब कॉमन लेना है, कॉमन लेने भैया आप लोगों को आना चाहिए। तो कॉमन जब लेंगे, देखिए 4 पद हो गया ना, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म। तो अब 2 टर्म में से कॉमन उठाइए, तो दोनों टर्म में कॉमन क्या है, आप कहेंगे दोनों टर्म में कॉमन x है भैया, x² प्लस 12x है। तो x को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस 12, x प्लस 12। अब यहाँ से कॉमन क्या बनेगा, माइनस तो है, माइनस तो आएगा ही आएगा, चाहे जो आए कुछ ना आए। अब देखिए 10 120, तो 10 को लीजिए कॉमन, बचेगा कितना x प्लस 12। यहाँ से आ गया x माइनस 10 x प्लस 12। अब आप क्या करिए, 0 के बराबर करिए। जैसे ही 0 के बराबर करेंगे, x बराबर 10 x बराबर माइनस 12। संख्या भैया माइनस 12 हो ही नहीं सकता है, संख्या ले रहे हैं ना तो माइनस तो होगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक प्रकार से हो सकता है, बट माइनस वाले को हम छोड़ देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर x बराबर 10 आ गया। आप लिखेंगे पहली संख्या इक्वल टू x इक्वल टू 10, दूसरी संख्या इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल 10 प्लस 2 इक्वल 12। ओके, तो आपका संख्या आ गया 10 और 12। अब आप वर्ग करके देख सकते हैं, 10 का वर्ग होता है 100, अब 12 का वर्ग होता है 144, तो 100 और 144 होता है 244। ठीक है, हमें लगता है कि अब इस मॉडल का एक भी सवाल बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इतना ही कहेंगे, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो है इसी प्रकार से क्वेश्चनों का एकदम समझ लीजिए भरमार लगा रहेगा। क्योंकि भैया अब आ गया आप लोगों का 21 दिसंबर, तो अब जनवरी फरवरी में पेपर लास्ट तक तो होने ही वाला है। तो ये मान के चलिए पेपर के टाइम में बस आप लोगों को रिवीजन करना रहे। तो अभी आप लोगों का एक भी MCQ क्वेश्चन हम नहीं कराए हैं, तो MCQ क्वेश्चन हो सकता है जनवरी में 1-2 तारीख से शुरू कर दे, हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी अगर नहीं किए जनवरी में तो फिर फरवरी में करेंगे, क्योंकि MCQ प्रश्न जो है अधिकतम भूल जाता है। मैं खुद पढ़ा हूँ, तो होता क्या, जब पहले पढ़ लेते तो कहते हैं हाँ पढ़ चुके हैं पर भूल जाता है। तो अगर उस टाइम पढ़ेंगे तो याद रहेगा। ओके, अब हम चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर।